एग रप्चर होना, सफलतापूर्वक ओव्यूलेशन होना ही सुनिश्चित करता है कि आप उस महीने प्रेग्नेंट हो सकती हैं। लेकिन आज मैं कुछ आइडियाज बताने जा रही हूँ जिससे कि आपके मासिक चक्र में समय से एग रप्चर होगा। नेचुरल आइडियाज हैं, 3 आइडियाज मैं शेयर करने वाली हूँ जो फुल प्रूफ है, इसके 100% रिजल्ट है। Hello and welcome again to YouTube Sahil channel. Hope you are doing well, you are positive, you are energetic. आज की सुबह में 3 अमेजिंग आइडियाज बताने वाली हूँ जिससे आपका ओव्यूलेशन सुनिश्चित होगा। एग रप्चर की जो प्रॉब्लम थी कि एग रप्चर ही नहीं होता है वो होने लग जाएगा। सो आप भी एक्साइटेड होंगे इन 3 आइडियाज को जानने के लिए। आइए जानते हैं। लेकिन अगर YouTube सहेली चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर दीजिए, बिकॉज हर दिन कुछ नेचुरल आइडियाज मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ जिससे कि आपका बेबी प्लानिंग इजी हो सके। तो कैसे करनी है आपको सुबह की शुरुआत? सुबह की शुरुआत से ही आपके 3 काम शुरू हो जाएंगे। नंबर 1, आपको कुछ स्टेप्स करने हैं, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज, योगा हम जिसे कह सकते हैं, करना है। तो सूर्य नमस्कार के 2-3 राउंड आप अगर बिगिनर हैं, नहीं करते हैं पहले से, तो 2-3 राउंड आप कर सकते हैं। 2-3 राउंड सूर्य नमस्कार कम से कम करना है। अगर आप बढ़ा सकते हैं तो 8 से 10 राउंड तक भी कर सकते हैं। 2-3 राउंड जब आपने सूर्य नमस्कार कर लिया उसके बाद आपको बटरफ्लाई आसन करना है। बटरफ्लाई आसन आपको 3 से 4 मिनट के लिए करना है, या फिर इससे कम होती है आपकी कैपेसिटी तो आप कम करें या ब्रेक लेकर करें, लेकिन सारी एक्सरसाइज कंफर्ट में होनी चाहिए। इसके बाद आपको लेग अप करने हैं। सपोज घर की दीवार यहाँ पर है तो आपको दीवार पे इस तरीके से आना, आपकी कमर यहाँ पर होनी चाहिए और कमर से ऊपर पैर आपकी दीवार के सहारे इस तरीके से होंगे, तो आपकी बॉडी इस तरीके से होगी। लेग अप होंगे। लेग अप विपरीत करणी आसन होता है जो कि पतंजलि योग में कई हजार साल पहले बताया गया है। और इससे क्या होता है, इससे जो लेथार्जी होती है यूट्रस ओवरीज में वो खत्म होती है। ब्लड का फ्लो जो होता है प्रॉपर होता है। जो हाइपो कंडीशन होती है, जैसे लो बीपी वाले हैं, हाइपोथायराइड की कंडीशन, उसमें बड़ा आराम मिलता है। स्ट्रेस दूर होता है, दिन भर आप पीसफुल रहते हो, तनाव आपको नहीं होता, ओवर थिंकिंग नहीं होती है एंड ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहता है। लेकिन जिसकी सर्जरी हुई है, जिसको हाइपर कंडीशंस होती है, हाई बीपी, आई की, नेक की कुछ प्रॉब्लम है, वो एक्सरसाइज ना करें। बाकी सारी आप वर्कआउट करें। तो ये आपने काम किया, अपनी बॉडी को एक्टिवेट किया, ओवरीज को अच्छा ब्लड फ्लो मिला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो मिला, ओवरीज एक्टिव हुई। ये 3 उपाय बताने के बाद मैं ये भी बताऊंगी कि ये कार्य आपको करने कब से है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके बाद वर्कआउट खत्म करने के बाद थोड़ी देर का गैप दें। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट लें। ब्रेकफास्ट के साथ में या ब्रेकफास्ट लेट ले रहे हैं तो उससे पहले ही आप दालचीनी की चाय पिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देगा। जस्ट आफ्टर वर्कआउट आप दालचीनी ड्रिंक कहें, टी कहें, पानी लेना है, दालचीनी का पाउडर लेना है 2 से 3 ग्राम, बॉयल करना है, हनी ऐड करना है और उसको आपको पी लेना है। तो दालचीनी ड्रिंक, दालचीनी टी आप लें, क्योंकि दालचीनी स्टिमुलेट करती है ओवरीज को, उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है और एग रप्चर को सपोर्ट करती है। इसके बाद आपको क्या करना है कि दिन भर जो आप मील लेते हो, खाना लेते हो, उसमें मेथी का यूज करना है। मेथी का साग अगर पत्तियां अवेलेबल हैं उसे यूज करें। दालें जरूर यूज करें, हर दिन अलग अलग दाल आप यूज करें, फिर मिक्स करके दालों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्राउट्स का जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें जिंक होता है और जिंक जो होता है फर्टिलाइजेशन को हेल्प करने के लिए होता है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन आपके बेबी प्लानिंग में इन सबका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो स्प्राउट्स में जो जिंक है, जो प्रोटीन है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो बहुत मदद करेंगे आपकी बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए। इसके अलावा खाना खाने के बाद आप थोड़ी सी सौंफ, आधा चम्मच सौंफ खा सकते हैं। मूंग की दाल दालों में सबसे अच्छी मानी जाती है, अगर ग्रीन मूंग लेते हैं तो वो बेस्ट है। इसके अलावा टोमेटो का सूप ले सकते हैं, चुकंदर अनार का जूस ले सकते हैं, इनका सैलेड ले सकते हैं, चुकंदर का रायता प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चुकंदर अनार को अपनी डाइट में शामिल करें, टोमेटो का सूप अपनी डाइट में शामिल करें, ओट्स को, दालों को, पत्ती वाली जो सब्जियां हैं उनको शामिल करें, दही, दूध, पनीर इत्यादि का सेवन जरूर करें। डाइट में इन चीजों को रखें। सुबह से रात तक की डाइट में इन चीजों को प्रायोरिटी से रखें। नट्स जरूर खाएं। आलमंड, वॉलनट्स खाने से मैग्नीशियम जो उसके अंदर होता है, जो गुड फैट होता है, जो विटामिन होते हैं, वो आपके एग की मैच्योरिटी, सर्वाइकल फ्लूइड अच्छे से बनने में और ओव्यूलेशन और एग रप्चर सपोर्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 आइडियाज थे। अब इन्हें कब से करना है आपको ये समझ लेते हैं कि जैसे आपका पीरियड एंड होता है उसके बाद से आपको ये काम करना है ओव्यूलेशन के बाद तक। उसके बाद ओव्यूलेशन जब आपका हो जाता है उसके बाद आप इसको इसे स्टॉप कर देना है एंड एक बैलेंस्ड अप्रोच में आ जाना है कि ज़्यादा दालचीनी की चाय नहीं पीनी है। लेकिन हाँ,
पीसीओडी के पेशेंट्स या दूसरी अलग अलग कंडीशंस हैं उनके लिए चीजें लागू नहीं होती, वो रेगुलर दालचीनी चाय ले सकते हैं। साथ ही कोई भी फूड आप ले रहे हो तो आप अपनी बॉडी को समझ के लो। हो सकता है कि कॉमनली वो सबको फायदा करती हो लेकिन आपकी बॉडी को सूट नहीं करती, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। आशा करती हूँ इन उपायों से आपको जरूर फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।